नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले भाग में शिवान्या की शादी तय हो गई थी। अब चलिए आगे सुनते हैं। सनशाइन कैफ़े। शिवान्या और तनिषा दोनों अपनी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तनु, चल अब बता क्या बात है। शिवान्या, अरे बोला ना, कुछ भी तो नहीं। तनु, देख तू पूरी दुनिया से झूठ बोल सकती है पर मुझसे नहीं। अब सीधे सीधे बता क्या बात है। शिवान्या ने अब हार मान ली क्योंकि उसे पता था कि तनु उसके सच जानकर ही रहेगी। फिर शिवान्या ने उसे सब कुछ बता दिया। तनु, देख शिवी, अगर तू ये शादी नहीं करना चाहती तो तू उनको मना कर दे। क्यों? कोई बात भी तुझे फोर्स नहीं कर सकता शादी के लिए। शिवान्या, मैं जानती हूँ लेकिन मैं चाहकर भी मना नहीं कर सकती। तुझे पता है ना कि उन्होंने मुझे एक ही शर्त पर पढ़ने के लिए हाँ कहा था कि वो जिससे कहे उससे मुझे शादी करनी पड़ेगी, और उस वक्त मैंने उनकी शर्त मान ली थी। तनु, पर तू ऐसे कैसे किसी से शादी कर लेगी? एक बार उस लड़के से मिल ले या फिर एटलीस्ट लड़के की फ़ोटो ही देख ले। शिवान्या, छोड़ ना यार, मेरे फ़ोटो देखने या ना देखने से क्या ही बदल जाएगा। शादी तो आखिर मेरी उसी के साथ होगी, तो फिर क्या फ़ायदा मिलने ना मिलने से। इतना कहते कहते शिवान्या उदास हो गई। तनु ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, तनु, अच्छा ये सब छोड़, मुझे तुझे एक गुड न्यूज़ देनी है। वो खुश होते हुए बोली। शिवान्या, हाँ बता। तनु, तुझे याद है ना वो मिस्टर रायचंद? शिवान्या ने अपना सर हिला दिया और उसे पता चल गया था कि वो किस गुड न्यूज़ की बात कर रही है। तनु, उनकी शादी तय हो गई है और सगाई से लेकर शादी तक का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है। शिवान्या ने, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे किसके साथ उनकी शादी तय हुई है? तनु, वो तो पता नहीं, पर जिससे भी तय हुई हो उससे हमें क्या, हमें तो बस अपना काम करना है। शिवान्या ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि तनु को अभी कुछ पता चले, क्योंकि अंश ने उसे तनु को कुछ भी बताने से मना किया था। फिर उन्होंने कुछ देर और बात की, फिर वहाँ से चले गए। आहूजा हाउस। शिवान्या अपने कमरे में आई और बेड पर बैठ गई। उसके हाथ में उसकी माँ की तस्वीर थी। वो उसे देखते हुए बोली, माँ, अगर आज आप यहाँ होती तो कोई मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करता। मैंने उस शर्त के लिए हाँ की थी क्योंकि मैं आपका सपना पूरा करना चाहती थी। आप चाहती थी कि ना मैं डॉक्टर बनूं, तो बन गई मैं डॉक्टर। पर अब मुझे एक ऐसे इंसान से शादी करनी पड़ेगी जिसे मैं जानती तक नहीं। पर मुझे भरोसा है कि पापा ने मेरे लिए जो भी सोचा होगा वो अच्छा ही होगा, इसलिए मैं भी ये शादी कर लूँगी। वो अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ रिधमा अपना सूट खत्म कर घर वापस आ गई थी। वो तभी अपने कमरे में बैठी थी। फ़ोन पर नोटिफिकेशन आई। हाय, हु इज़ दिस? इट्स मी अर्चित। ओह हाय, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम? मैं भी ठीक हूँ। कुछ काम था तुम्हें? हाँ, वो ये पूछ रहा था कि क्या तुम कल शाम को फ्री हो? तो क्या कल तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? हाँ ठीक है। ओके, तो मैं तुम्हें कल 6 बजे पिक करने आ जाऊँगा। ठीक है, मैं रेडी रहूँगी। फिर उसने बाय कह दिया। रिधमा ने कुछ देर सोचा, फिर किसी को कॉल लगा दिया। रिधमा, ये तो मैंने सोचा था, उसे भी तेज निकला। डिनर डेट पर बुलाया है मुझे। हाँ तो जाओ, मना किसने किया है? अरे तुम तो नाराज़ हो गए। जो समझना है समझो। डोंट वेरी बेबी, कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो हम वैसे भी साथ ही होंगे। फिर उन दोनों ने कुछ देर बात की और फिर रिधमा ने फ़ोन रख दिया। फिर वो खुद से ही बोली, बेचारा मेरा होने वाला पति, उसे तो पता ही नहीं कि मैं उसे शादी क्यों कर रही हूँ। रिधमा के चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कुराहट थी। रायचंद कंपनी। अर्चित अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी अंश उसके केबिन में आ गया। उसने बिना देखे अंश से कहा, कभी तो नाक करके आया कर। अंश, अब तू कौन सा ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है जो मैं आने से पहले ना करूं? वैसे कर तो नहीं रहा ना? अर्चित ने उसे घूर कर देखा। अंश आगे बोला, वैसे अगर कर भी रहा हो तो टू रेस्ट मी ब्रो, मैं तो तुझे फुल सपोर्ट करता हूँ। आफ्टर ऑल तेरा यार हूँ मैं। लास्ट के वर्ड उसने गाने की तरह कहे थे। अच्छी देख, मुझे पता है कि तू मेरी ज़िंदगी से तो जाने वाला है नहीं,
तो फिलहाल यहाँ से जाने का क्या लेगा आप? अंश, जैसे ही मैं कहूँगा और तू दे देगा। अक्षित ने आगे कोई बहस नहीं की। थोड़ी देर बाद अंश ने उससे पूछा, रिद्धिमा से बात हुई तेरी? अक्षित, हाँ, मैंने कल उसे डिनर के लिए इनवाइट किया है और मैं कल उसे बस सब बता दूंगा। आई जस्ट होप कि वो मुझे गलत न समझे। अंश, डोंट वेरी, सब ठीक ही हो। अक्षित ने अपना सर हिला दिया और फिर वो अपने काम में लग गया। अंश भी वहाँ से चला गया। अंश के जाने के बाद अक्षित खुद से ही बोला, आई विश कल कोई गड़बड़ ना हो जाए और जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हो। रायचंद मेंशन। अक्षित अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, हाथ में रोलेक्स की वॉच, जेल से सेट बाल। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो अभी अपने कमरे से बाहर निकलने वाला था, तभी अंश वहाँ आ गया। अंश, ओ हाय, समवन इज लुकिंग हॉट, अंश ने उसे ट्विस्ट करते हुए कहा। अक्षित, ये सारी कम्प्लीमेंट अपनी होने वाली बीवी के लिए बचा के रख। अंश, लो कर लो बात, फिर लोग मुझसे कहते हैं कि मैं कभी तेरी तारीफ नहीं करता। अक्षित, इसे तारीफ कहते हैं? अंश, मेरे ख्याल से हाँ। अच्छा, अब ये सब छोड़ और ये बता, सारी अर्जेंटमेंट हो गई है ना? अक्षित, हाँ हो गई है। आई होप रिद्धिमा को वो पसंद आई। अंश, ज़रूर आएगी ब्रो, चिल्ड एंड ऑल दी बेस्ट। अक्षित, थैंक्स यार। फिर अक्षित ने अंश को गले लगा लिया, फिर वहाँ से रिद्धिमा के घर के लिए निकल गया। उसको जाते देख अंश खुद से ही बोला, आई होप तू जो चाहता है वही हो और रिद्धिमा वैसे ही हो जैसे तू सोच रहा है, बाकी भगवान की मर्जी। करीब 1 घंटे बाद वो रिद्धिमा के घर पहुंचा। उसने उस मैसेज किया और वो आ गया। कुछ देर में रिद्धिमा घर से बाहर आई। अक्षित ने जब उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। उसने एक वाइन कलर की ऑफ शोल्डर लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी, कानों में ईयर रिंग, गले में डायमंड नेकलेस, खुले बाल, चेहरे पर मेकअप, एक हाथ में ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में पर्स। वो इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। अक्षित को पता ही नहीं चला कि वो कब उसके पास आ गई थी। मैं उसके पास आई, उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, मुझे देखना हो गया हो तो चलें। अक्षित अपने ख्यालों से बाहर आया। वो थोड़ा एम्ब्रेस होते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। उसने रिद्धिमा के लिए कार का दरवाज़ा खोला, फिर वो भी दूसरी तरफ आ कर कार ड्राइव करने लगा। रिद्धिमा, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? अक्षित, देख, अगर तुम्हें गेस करना है तो तुम कर सकती है, क्योंकि मैं तो तुम्हें बताने वाला हूँ नहीं। रिद्धिमा, अच्छा जी। अक्षित, हाँ जी। रिद्धिमा, ठीक है, फिर नहीं कर रही हूँ गेस, वैसे भी थोड़ी देर में तो वैसे भी पता चल जाएगा। अक्षित, जैसे आपकी मर्जी। देर में वो लोग एक रेस्टोरेंट के पास पहुँच गई। अक्षित ने कार पार की तरफ दोनों अंदर आ गए। रिद्धिमा ने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई, वहाँ भी डेकोरेशन देख वो खुश होते हुए बोली, अक्षित ये सब तुमने? वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही अक्षित ने कहा, हाँ, होप यू लाइक इट। रिद्धिमा, नो आई डोंट लाइक इट, इनफैक्ट आई लव इट। अक्षित, चलो मेरी मेहनत सफल हुई। उसकी बात सुन रिद्धिमा को हंसी आ गई। रिद्धिमा, हाँ, पर मेरे लिए इतनी मेहनत? अब अपनी होने वाली वाइफ को डेट पर लाया हूँ तो इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। रिद्धिमा, थोड़ा ब्लश करते हुए अक्षित। व्हाट? मैंने पूछा, गलत है क्या? रिद्धिमा, नहीं, कुछ गलत नहीं कहा, पर अभी हम डिनर कर लें। अक्षित ने अपना सर हिला दिया। फिर दोनों टेबल के पास पहुँचे जहाँ पर खाना पहले से ही रखा हुआ था। रिद्धिमा ने देखा कि उसमें से आधा खाना ऐसा था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसे इस तरह खोया हुआ देख अक्षित ने कहा, अक्षित क्या सोच रही हो? फिर थोड़ा रुक कर, लेट मी गेस, तुम यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता तुम्हारे फेवरेट खाने के बारे में? रिद्धिमा, फेवरेट खाना और ये थोड़ी एक्टिंग के साथ, हाँ यही सोच रही हूँ मैं। अक्षित, एक काम करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, ओके। रिद्धिमा ने बस अपना सर हिला दिया। फिर दोनों खाना खाने लगे। रिद्धिमा को उसमें ज़्यादातर खाना पसंद नहीं था, पर उसने जैसे तैसे खा लिया। खाने के बाद अक्षित उसे गार्डन एरिया में ले गया। वहाँ भी पहले से ही सारी अरेंजमेंट गई थी। वहाँ एक टेबल पर रखा हुआ था
और उस पर कई सारे कागज़ थे। रिद्धमा उस टेबल के पास पहुंची और वह एक एक कर वो कागज़ देखने लगी, उन्हें पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो उन्हें पढ़ती गई उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती गई। उसने अच्युत की तरफ देखा जो अब उसके सामने आ गया था। रिद्धिमा, अच्युत, ये सब क्या? अच्युत, आई नो, मुझे तुम्हें ये सब पहले ही बता देना चाहिए था, पर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक अच्छे से सरप्राइज के साथ ये बात बताऊं। आई होप तुम मुझे समझोगी। वो सारे लेटर्स पढ़कर रिद्धिमा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर अच्युत के सामने उसने अपना लुक मेंटेन करते हुए कहा, यू आर इम्पॉसिबल अच्युत। आज के ज़माने में कौन ऐसा करता है? सॉरी, कैरियर और बाकी सब की टेंशन में इस बारे में तो भूल ही गई थी। अच्युत, कोई बात नहीं, और वैसे भी जब तक मुझे याद है तब तक तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्युत उससे थोड़ा दूर हुआ और घुटनों के बल बैठ गया। वो बोला, वैसे तो हमारी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और रिद्धिमा के सामने रखते हुए कहा, विल यू मैरी मी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला भाग सुनना न भूलें। धन्यवाद।